इस और अमेरिकी जो क्यूज़ हैं, ग्लोबल मार्केट के जो क्यूज़ हैं, वो अब तक जो एक अलग अलग बॉन्ड मार्केट की कहानी और इक्विटी थी, अब इक्विटी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। एक्सेप्ट क्यों किया? क्योंकि जब वो कल दो स्टेटमेंट ऐसे थे कि 50 बेसिस पॉइंट हाइक होनी चाहिए, हमने तो पिछली बार ही कहा था, वो मार्केट को चिंता में डालती। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि 2 दिन पहले कोर इन्फ्लेशन आया, सीपीआई आया, वो बढ़ के आया, जितना अनुमान था उतना नहीं घटा। और कल WPI आया जिसमें इंक्रीज देखने को मिली, मंथ ऑन मंथ ये बढ़ा है। तो इसकी वजह से एक चिंताएं बढ़ी कि इन्फ्लेशन कंट्रोल के जो उपाय किए जा रहे हैं, शायद उनको अभी उतना ही टाइट रखने की ज़रूरत है, लूज़ करने की ज़रूरत नहीं, अदरवाइज वो दिक्कत होगी। तो 0.7% मंथ ऑन मंथ WPI बढ़ा है। WPI बढ़ने का मतलब ये होता है कि देर सवेर वो CPI में कन्वर्ट होता है, क्योंकि वो पास ऑन जब प्राइस किया जाता है तो आपकी जेब पे फिर भारी पड़ेगा। तो इसलिए वो एक चिंता बढ़ी, 0.4 से पूरा हुआ। होम लोन का दाम वहाँ बढ़ गया, एक हफ्ते के अंदर जो है होम लोन 6.32% पड़ गया, जो 6.1 था। तो यानी महंगाई के सारे जो कारक हैं बड़े बड़े, वो फिर से एक बार सर उठाने लगे हैं। तो ऐसे में फिर दो जो है क्वींसलैंड और सेंट लुई के जो गवर्नर बुलार्ड साहब, उन सब ने ये कहा कि भाई लगता है 50 बेसिस पॉइंट का एक दौर फिर से चलेगा। ये जो बात, ये स्टेटमेंट था, ये था जो लास्ट आवर में तेज़ गिरावट देखने को मिली। नैस्डैक में, डाउ में सब लगभग गिरे, मतलब 1.5 से 2.25% तक सारे इंडाइसेस गिरे और लोगों ने पोजीशन छोड़ी, क्योंकि अनसर्टेनिटी अब बढ़ गई है। इस बात को सिर्फ ऐसा नहीं कि अमेरिका में था, ये चिंता पूरी दुनिया में बढ़ रही है। ECB में भी मार्च में ही बैठक है, वहाँ पे भी 0.5% की संभावना है। बैंक ऑफ इंग्लैंड भी करा दो, अब ECB करा मैं 0.5% की 2 बार करूँगा। चाइना की तरफ से भी वही क्यूज आ रहे हैं। वहाँ पे पहली बार जो रियल एस्टेट बिल्कुल ध्वस्त हो चुका, तो वहाँ दाम बढ़ गए हैं मकानों के। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल के आया। तो महंगाई ने पूरी दुनिया में एक बार फिर से, अब पता नहीं कितना, ज़रूरी नहीं है कि चूँकि वीकली डेटा आते रहते हैं, कई बार चेंज हो जाते हैं, लेकिन आज की तारीख में लगातार जो बॉन्ड मार्केट इशारा कर रहा है, उससे ऐसा लगता है कि शायद ये सस्टेन्ड बेसिस पे थोड़े दिन तक चलेगा। तो ये सबसे बड़ा कंसर्न था, इसीलिए मार्केट में लगातार वहाँ पे बिकवाली देखने को मिली है। जापान की तरफ से भी वही खबरें आ रही, वहाँ पे भी जो सर्वे किया गया उसमें भी ये निकल के आया कि वो अपनी पॉलिसी टाइट करेंगे और हॉकिश रुख रखेंगे। तो उसकी वजह से जो बहुत सस्ता पैसा एक्सपोर्ट होता था जापान से, वो रुकेगा। तो ये एक बिग पिक्चर है ग्लोबल मार्केट की, जहाँ पे इन्फ्लेशन, हाई इंटरेस्ट रेट रिजीम लंबे समय तक सस्टेन कर सकती है, ये कंसर्न वहाँ पे बन के आ रहा है। इसीलिए कल मार्केट में बिकवाली दिखी, और अब दोनों एक ही साथ चल रहे हैं। यानी ऐसी जैसी बॉन्ड यील्ड देखिए अब 3.84 तक पहुंच रही। अगर 10 साल और 2 साल में इन्वर्जन हो गया, अगर ये और तेजी बढ़ गई, तो मार्केट के लिए और बुरी खबर हो सकती है। तो नेट ये कह सकते हैं आप कि आज के लिए ग्लोबल क्यूज संकेत अच्छे नहीं है। इन्वर्जन दरअसल रिसेशन के संकेत देगा और पुख्ता होते चले जाएंगे। खैर, तब और आपकी दूसरी प्लेट 3.84 जो आप कह रहे थे, सुबह की कहानी थी 3.9 पे आ रहा है। सुबह से अब तक की